हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये होगी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। और जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड दिया हुआ है आपका डॉटर, और यहाँ पर जो वोवेल्स हैं ए, यू और ई हैं, तो वोवेल हुए आपके 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके 5। और जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया कि 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स को लेकर के हमें वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इन हाउ मैनी वे यू कैन चूज 2 वोवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। सो इट विल बी इक्वल टू 2C 3C2 इंटू 5C 3 वेज। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये तो हुआ आपका 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। इधर जाएंगे तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 की वैल्यू 2 ही हो जाएगी यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, ये 10 हुआ। और इधर देखें 2 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपका 3 हुआ, दैट्स इक्वल टू 30। और 30 में से तो आप लोग 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उन जो हमारे 5 लेटर सेलेक्ट हुए हैं कोई भी, आप उनको रीअरेंज करके आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड कितने हो जाएंगे, और ये होंगे आपके 30 इंटू और ये 5 फैक्टोरियल, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 2 कितने लेटर हुए हमारे 5, कितने वे से आप अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो ये होगा आपका 30 इंटू और 5 फैक्टोरियल वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये होगा 5 4 जा 20, 3 जा 160 और ये 120 हो जाएगा, 120 इंटू 30 और ये होगा 3600। तो दे आर द टोटल वेज, मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, यहाँ दिया हुआ है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। लेटर दिया आपका, यहाँ वर्ड दिया है इक्वेशन, और फिर बोला है एट ए टाइम सो दैट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ओकर्स टुगेदर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सभी वोवेल्स एक साथ आने चाहिए और जो कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ आने चाहिए। तो जो वोवेल्स हैं ये होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये आपके एक वर्ड मान लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखें जो कॉन्सोनेंट्स बचते हैं ये आपके क्यू, टी, एन। देखो टोटल कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 and 3 8। और उन्होंने कहा कि इस तरह से बनाना है कि ये आपके एक साथ रहें। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पर कितने तरीके से बना सकते हैं आप लोग। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि यदि हम इन दोनों को सिंगल लेटर लेकर चलें तो कितने तरह अरेंज कर सकते हैं। एक लेटर ये रहा, एक लेटर ये रहा, तो 2, क्योंकि एक साथ रखना है सारा, तो 2 फैक्टोरियल। फर्दर ये जो 5 वोवेल्स हैं दीज कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं एक साथ रहते हुए भी। और यहाँ पर जो आपके 3 कॉन्सोनेंट्स हैं ये फैक्टोरियल 3 वे से रीअरेंज हो जाएंगे। तो आंसर आता है आपको टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6। तो ये होगा आपका 120
और ये आपका 12 इंटू 120 और 12 12 या 144 और 0 आपको कैरी करेंगे, यहाँ पे होगा आपका 1440। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। और अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए यहाँ पर 9 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि क्या डिफरेंस है। देखिए अलग अलग तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ। देखिए पहला केस है आपका एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। क्या दिया पहला वाला? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। और टोटल हमें कितना लेना है? इन हाउ मैनी वेज, अच्छा कमेटी ऑफ 7। तो यहाँ पर गर्ल्स हमारी एग्जैक्ट 3 होनी चाहिए। यदि गर्ल एग्जैक्टली 3 हैं और टोटल हमें 7 हमें सेलेक्ट करने हैं तो कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे हमें? 4, बिकॉज टोटल 7 होना चाहिए। तो 4 + 3 = 7। तो नंबर ऑफ वे हो जाएंगे आपके 9C4 एंड मीन्स मल्टीप्लाई 4C3। और ये जो आपका आंसर आएगा देखें यहाँ पर 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 - 4, 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 - 3 ये 1 फैक्टोरियल होगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें आप लोग 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये 4 को करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू यहाँ पर 4 है। तो ये 4 2 जा 8 कट जाएगा, 3 3 जा 9 चला जाएगा और 2 से 3 जा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका आएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 इंटू 7 इंटू 4। तो ये 18 4 जा 72, 72 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो 50 4 वेज। और अभी आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। यहाँ जो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है डिफरेंस देखिए क्या है। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स। और जब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का केस लेंगे तो यहाँ पर 2 केस बन जाएंगे। देखिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। और कंडीशन ये है कि 3 भी हो सकती गर्ल्स और 4 भी हो सकती। तो यदि गर्ल्स 3 हैं तो हमें बॉयज़ कितने यहाँ सेलेक्ट करने पड़ेंगे? यहाँ पर 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। और यदि गर्ल्स आपके यहाँ पर 4 हैं तो बॉयज़ 7 टोटल आने चाहिए आपको, जैसा कि हमने यहाँ बताया था। तो ये आपका 3 होगा। तो 2 डिफरेंट वे हो गए। तो यहाँ पर या तो आप ले सकते हैं 9C4, पहले वाला केस देखिए 9C4 एंड 4C3। और या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, या देखिए यहाँ पे और है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ये होगा आपका 9C3 एंड 4C4। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये होगा 9 फैक्टोरियल ओवर 9C4 इंटू 4C3। ये तो मेरे पास ये रिजल्ट है। देखिए यहाँ पर 504, ये मैं सेम रख लेता हूँ। तो ये 504 प्लस और ये 9C3 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 9 - 3 6 फैक्टोरियल इंटू और 4C4 की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है, जैसा आपको बताया था मामले में। तो ये 504 प्लस और यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल जो है इसकी वैल्यू होती है 6। तो 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल डायरेक्ट ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 लिखूँ यदि मैं, तो कितना हुआ देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। तो 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84 प्लस 504। और जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 448
और यहाँ पर 8 और ये 5 तो 588। ये आपका इसका सेकंड पार्ट हुआ। और अभी थर्ड पार्ट देखिएगा, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन चेंज किया उन्होंने और यहाँ पे बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल। तो यहाँ हो गया एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो क्या केस बनेंगे देखिए, एट मोस्ट 3 का मतलब 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। तो कितना होता है यहाँ पर, यदि 0 है तो आपको 7 बॉयज़ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 1 के साथ 6, 2 के साथ यहाँ 5 हो जाएगा और 3 के साथ आपका 4 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ केस बनेंगे आपके 4 डिफरेंट केस बने। और पहले केस में देखिए क्या होगा, देखो नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर 9C7 इंटू 4C1 पहला केस, और दूसरे केस के लिए फिर यहाँ पर प्लस लेंगे आइदर दिस, और 9C6 एंड 4C1 और 9C5 एंड 4C2 और 9C4 एंड 4C3। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 9C7 को हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 2 फैक्टोरियल इंटू, और 4C1 की वैल्यू होती है 4 प्लस, आगे देखते हैं 9C6 तो 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 आपका 3 फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पर आपका 4C, ओके यहाँ पर 4C 0 था पहले वाले केस में, और 4C 0 की वैल्यू जो होती है ये आपकी होगी 1, और जो सेकंड वाला केस है वो 9C6 है तो 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू, और ये 4C1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। अभी हम थर्ड केस ले रहे हैं तो इसमें आपका 9C5 बोले तो 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल इंटू, और जो 4C2 है ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला जो होगा आपका 9C4 इंटू 4C3। देखिए ये रहा 9C4 इंटू 4C3, ये 504 है, कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। तो यहाँ देखते हैं अभी 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल रिड्यूस करेंगे हम 7 फैक्टोरियल तक पहले पार्ट में, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर इंटू 2 फैक्टोरियल, और इंटू 1 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या होगा 9 फैक्टोरियल ओवर, इसको 9 को 6 तक जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ये 6 तक रिड्यूस हो गया, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 4। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो आप देखेंगे ये होगा आपका 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे जो दूसरा फैक्टर आपका ये 4 फैक्टोरियल है इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ले लीजिएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद आपका 50 कितना आया था ये वाला 504, यही वैल्यू है। देखिए आपका 9C4 इंटू 4C3 तो 504, और अभी आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी आ जाती है 7 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, डिवाइड कर दें इसको 2 से, तो आपका 4 होगा, तो यहाँ पर 36 हुआ, प्लस इस केस को देखिएगा यहाँ पर, तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और 3 फैक्टोरियल जो है इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 3 जा, और ये 2 4 जा चला जाएगा, और 3 4 जा 12, और 12 7 जा ये आपका 84 इंटू 4 प्लस, और फिर यहाँ पर आप जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा देखिए, और 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 से जाएगा 4 2 जा, 3 से जाएगा 3 3 जा, 2 से जाएगा 2 कैंसिल, तो ये आपका कितना हो जाता है देखिए, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका 7 6 जा, 7 6 जा 42, और 42 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 3 से, तो ये 42 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6, तो 126 होगा, और
इंटू फिर आगे दिया देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 2 जा, और ये होगा आपका इंटू 2 3 जा 6 प्लस 504। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये आपका होगा 36 प्लस और 84 इंटू 4 को मैं सोल्व कर लेता हूँ। 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो ये 33 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 और 3 15, और इसके बाद 6 1 जा 6 और 1 7 हो जाएगा प्लस, और ये 504 जैसा कि आपका ऑलरेडी आया हुआ था। अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं आंसर के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी, आप यहाँ देखते हैं ऐड करके, तो ये आएगा आपका 36, फिर 336 और इसके बाद 756 और लास्ट वाला आपका 504 है। तो चलिए ऐड करते हैं। ये आपका 10 हो गया और 10 और 12 22, आपका 2 कैरी ऑन हुआ, और ये आपका 6 और 5 11 और 2 13, 1 कैरी ऑन हुआ, और ये 10 15 और 16, तो ये आपका 1632 हो जाएगा। कहाँ लिखेंगे, इसे यहीं लिख लेता हूँ, तो ये आपका आएगा 1632। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन है 3 डिफरेंट वे में पूछा गया है, और हर बार आप देख रहे थे 7 ही कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे, बट सभी केसेस में आंसर डिफरेंट होंगे, तो आप इसकी केयर करेंगे। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें दिया हुआ है, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ओके, यहाँ पर आपको दिया है एग्जामिनेशन, और आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल लेटर है, और इसमें भी आप देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पहले ए से स्टार्ट होगा कोई भी वर्ड, उसके बाद यहाँ देखें आप ई से स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसे कि आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर उसके बाद क्या आएगा, डी नहीं है, ई के बाद आपका एफ जी नहीं है, एच नहीं है, आई, फिर आई से स्टार्ट होगा। इस तरह से आपके डिक्शनरी में वर्ड चलते हैं। तो यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट होगा, और यदि मैंने कोई भी एक ए को सेलेक्ट किया यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, तो वो ये वाला ए है या ये वाला ए, इसके बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो दोनों के लिए एक ही कॉम्बिनेशन रखेंगे यहाँ पर। तो बाकी जो बचे हुए क्या बचे देखिए लेटर, ये होगा आपका ई एक्स एम आई एन ए टी आई ओ एन, और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 10 लेटर हैं, तो ये होगा 1P1 इंटू, ये तो ए को फिक्स करने का तरीका हो गया, और फिर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए आपको 2n नज़र आएंगे, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और फिर आपको यहाँ पर 2i नज़र आएंगे, देखो ये रहे, तो यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा आपका 1 इंटू, अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, और चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा आपका, देखिए यहाँ पर इतने को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 720 हो जाएगा ये आपका, 9 8 जा 72, 10 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर आप देखिए 42, ये 42 हुआ यहाँ तक का, और यदि मैं यहाँ से 4 में से 2 यहाँ एडजस्ट कर लूँ तो ये 420 हो जाएगा, और 420 के साथ में आपका यहाँ 2 बचा, और 2 के साथ ये 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को हम 2 कहेंगे, तो ये वैल्यू आती है आपकी 720 इंटू 420 इंटू 3, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 को 720 से,
तो 300, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 इंटू 420। और चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2160 इंटू 420। तो ये 2 जीरो तो मैं डायरेक्ट ही हटा देता हूँ, बाद में ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर अभी आंसर आएगा आपका 4 6 जा 12, 4 1 जा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और ये 1 3 हो गया आपका, और 2 2 जा 4 और इधर चलेंगे तो फिर 4 6 जा 24, 2 कैरी ऑन, 4 1 जा 4 एंड 2 6 और इधर 4 2 जा 8। तो ये आता आपका 2 7 और ये 6 हो जाएगा, 6 एंड 4 10 हुआ और यहाँ पर आपका 8। तो ये आ गया आपका 80। यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, कैरी ऑन 1 जा करके, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखो 9072। और जो 2 जीरो थी हमने यहाँ से हटाई थी, उनका जो प्रोडक्ट है ये आपका यहाँ 0 0 2 बार आ जाएगा। तो योर आंसर विल बी 907200। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9। और 6 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर बनाना है। तो ज़रा देखिए, ये आपका 6 डिजिट नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 और कंडीशन दी है उन्होंने, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट रिपीटेड। तो डिविजिबल बाई 10 होने के लिए आपको ये यूनिट प्लेस पे यहाँ 0 रखना होगा। तो ये तो फिक्स हो गया। तो हेयर यू हैव टू अरेंज 5 नंबर्स और ये आपके 5 प्लेस हैं। तो आपको पता है ये आपको 5 ऑप्शन होंगे। फिर यहाँ पर आपको जो नंबर आप यहाँ रख देंगे वो ये आगे नहीं रख सकते, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, फिर 3 फिर 2 फिर 1 यानी 5 फैक्टोरियल हुआ। तो नंबर ऑफ वे हुए 5 फैक्टोरियल, बोले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल इंटू, और यहाँ पे 1 फिक्स है तो 1p1 लिख सकते थे इसको, यानी 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर आएगा 20 और यहाँ पे 2 इंटू 1 आएगा 5 फैक्टोरियल को सोल्व करने के लिए, तो आपका होगा 120। अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। जैसा कि आपको दिया गया है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग taking 2 different vowel and 2 different consonants can be formed। तो यहाँ पर 5 वोवेल हैं आप देख सकते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स, और आपको 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं और इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये आपको दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 2 कॉन्सोनेंट्स यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5C2 और 2 वोवेल सेलेक्ट करने का तरीका जो होगा आपका 5C2 और 2 कॉन्सोनेंट्स के लिए आपका 5C2। तो ये कितने वे से हो सकता है जरा देखिए, ये होगा 5 फैक्टोरियल, जो दिमाग घूमता है ऐसे घूमता है, तीसरी बार रिपीट करूँगा इसको। तो स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर जो वोवेल्स हैं ये आपके 5 दिए हुए हैं और कॉन्सोनेंट जो है 21, जैसा कि आपको मालूम है। और ये 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने सबसे पहले हमें, तो ये कितने वे से हो सकते हैं, 5C2 इंटू 21C2 एज यू नो। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टर 21 - 2 = 19 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में,
और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। इधर देखेंगे तो आपको 21 इंटू 20 इंटू 19 तक जाना पड़ेगा। यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल होगा। ये कैंसिल हो गया आपका, इधर ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती, जो कि यहाँ 2 टाइम जाएगा, 5 2 10। और इधर आप देखेंगे तो 2 फैक्टोरियल यहाँ भी आपका 20 10 हो जाएगा, तो ये आपका 210, तो ये होगा 2100। अब इतने वे से आप लोग 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास कितने लेटर होंगे? अभी आपके पास 4 लेटर होंगे। और यदि 4 लेटर आपके पास हुए तो अभी आप फर्दर इनको कितनी तरह से अरेंज करके वर्ड बना सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड ये आपका होगा आपका 2100 से तो लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 4 लेटर का वर्ड आपका तो 4 फैक्टोरियल वे में जाएगा ये। तो 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होगी, तो ये आपका आएगा 2 4 और 4 8, तो 4 50 हो जाएगा ये, 504 504 और ये 2 0 आगे आएंगे, तो 50400 इज द आंसर। और अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। और जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many way can a student select the questions? तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट में आपके 5 क्वेश्चन हैं और सेकंड पार्ट में 7, तो टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन है। और स्टूडेंट जो है उसको सेलेक्ट करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन, और कंडीशन दी है कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट उसको सेलेक्ट करने ही होंगे। तो देखिए यदि हम फर्स्ट में से 3 सेलेक्ट करें तो सेकंड से कितने लेने होंगे? 5 टू मेक इट 8, और यदि फर्स्ट से 4 लें तो सेकंड से 4 लेने होंगे, और यदि फर्स्ट से हम लोग 5 लें, 5 ही यहाँ पे सीधा ले नहीं सकते, तो यहाँ से आपको 3 लेने होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पहले केस में आपके 5C3 एंड 7C5 होगा, और या फिर सेकंड तरह से कर सकते हैं आप लोग, तो इसमें आपका देखेंगे 5C4 एंड 7C4 होगा, और थर्ड वाले केस में आप देखिए यहाँ पर 5C5 एंड 7C3 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे? ये होंगे आपके 5C3, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5C3 इंटू 7C5 पहला केस हो गया आपका, या फिर दूसरी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस हो गया, देखिए यहाँ पर 5C4 एंड 7C4, तो मल्टीप्लाई आएगा इसके बीच में। और जो थर्ड केस है इसके बाद जो पॉसिबिलिटी है उसमें है आपका 5C5 एंड 7C3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, इंटू 7C5 को लिखेंगे 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखेंगे आप 5C4 बोले तो 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, 7C4 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ लिखेंगे 5C5 तो 1 ही हो गया, 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। और ये होगा आपका 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। फिर 7 इंटू 6 इंटू इसको 5 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, यहाँ 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का आप 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब आप सेकंड पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर आपका 5 फैक्टोरियल को आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दीजिएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 1 तो 1 ही होगा, इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा,
और जो थर्ड पार्ट इसमें देखिए आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 को आप 4 तक लेके जाइएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे आपका होगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। और अभी आज देखेंगे आप लोग कि ये 4 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपका 4 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये जो 7 इंटू 5 नहीं है, ये 7 इंटू 6 होना चाहिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, इधर आपका 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे 2 2 जा 4, और इस तरह से यहाँ पे आपको 10 मिलेगा, इंटू ये आपका कितना होगा, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 5 7C5, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको यहाँ देखिए, ये 5C3 पहले वाला केस है, 5C3, तो यहाँ 7 से कितना होना चाहिए आपका 5, तो यहाँ पर 7C5 है। तो यहाँ पर जो 7C5 लेंगे तो देखो कैसा होगा, यहाँ पर 7C5 में 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, तो इसको हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1 हो जाएगा। और अभी आप देखें यहाँ पर जो 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 7 3 जो आपका 21 होगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट को, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 इंटू 7 5 या 35 होगा। और जो थर्ड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपका 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, 3 फैक्टोरियल को 6 कहते हैं, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और 7 5 या 35, और ये यहाँ पर 210 होगा प्लस। और ये वाले दोनों पार्ट है, इसमें हम लोग ध्यान से देखिए, दोनों टर्म में 35 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5 + 1 हो जाएगा, तो ये 210 प्लस 35 इंटू 6, और ये आपका फिर से 210 हो गया, तो ये वैल्यू आई आपको 210 प्लस 210 इक्वल टू 420। तो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7, एंड नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ जैसे कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। तो देखिए हमारे टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें से किंग कितने होते हैं, ये आपके 4 होते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग कार्ड बचे ये आपके 48 होंगे, और वे कह रहे होंगे 5 कार्ड कॉम्बिनेशन लाना है। तो देखिए ये मिला के हमारे कितने हो गए, ये आपके 52 हो गए, और यहाँ पर उनका एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए आपके कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे आपको 5 बनाने के लिए, 4। तो हमें सेलेक्ट करना है 4 किंग में से 1 और 48 रिमेनिंग कार्ड में से 4। तो चलिए कितने वे से हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज या नंबर कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, दैट इज 4C1 इंटू 48C4। और ये वैल्यू जब हम सोल्व करते हैं आती है आपकी 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, और ये 48 फैक्टोरियल इंटू डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल का आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ले लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल, और ये 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे इसको, और ये 4 का हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्सपेंशन कर दिया, और ये 44 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू, और ये होगा 48, तो 48 ना लेकर देखिए जानते हैं आपका होगा 24 से 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, ये 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखिए, ये होगा आपका 90, और 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 360, तो ये वैल्यू आपकी हो गई है, इंटू 47 और ये 46, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 4 7 4 6, तो 6 7 जा 42, और 6 4 जा 24, ये आपका 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी ऑन, 4 4 जा 16, 16 और ये आपका 18 हो जाएगा, इधर 2 इधर 6, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, इधर 2, तो ये आपका 360 इंटू 2162, और जब हम
2162 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 37, 6 1 जा 6 और 3 9 और यहाँ पर 6 2 जा 12 और अभी आप 3 से चलेंगे 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 ये 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 2 और ये 3 और यहाँ पर 18 8 और फिर ये आपका 7 और 7 और ये जो आपका 0 था इसको मैं यहाँ कैरी ऑन करूँ तो आंसर आएगा 7 7 8 3 2 0। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even place. How many such arrangement are possible? तो देखिए यहाँ पर 5 men हैं एंड 4 वुमेन हैं और सीट कितने हैं कुछ कंफर्म नहीं दिए तो हमें मालूम है यहाँ पे 9 सीट होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपको सीट पे नंबर डाल दिए हमने और जो कंडीशन है क्वेश्चन में वो दी हुई है कि सो दैट द वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। तो वोमेन कहाँ बैठ सकते हैं देखिए, आइदर 2 और 4 और 6 और 8 हमारे पास 4 प्लेसेस हैं वोमेन को ऑक्यूपाई करने के लिए। यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ वोमेन भी 4 ही हैं तो कितने वे से इन पर बैठ सकते हैं, तो यह फैक्टोरियल 4 वे से बैठ सकते हैं और 4p4 कहेंगे यहाँ पे आप लोग। और अभी जो बाकी बच्चे देखिए 1 2 3 4 5 प्लेसेस फॉर मैन और यहाँ पर नंबर ऑफ मैन भी 5 हैं तो इंटू 5p5 और 4p4 बोले तो 4 फैक्टोरियल, 5p5 बोले तो 5 फैक्टोरियल और इतने तरह से बैठ सकते हैं। तो आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल बोले तो 24 और 5 फैक्टोरियल वाली 120 तो ये होगा आपका 2 इंटू 12 कर देता हूँ ईजी कैलकुलेशन के लिए इंटू 10, 12 12 144 और 144 को मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 288 इंटू 10 करेंगे तो 0 तो 2880 वे। तो स्टूडेंट नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10 और as it is given in question number 10 that from a class of 25 students 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो यहाँ पे देखिए, ठीक है भैया, आपका पिकनिक भी करा देते हैं। तो 25 स्टूडेंट इन ऑल हैं, उनमें से जो खुराफाती स्टूडेंट्स हैं वे कितने हैं देखो, ये हैं आपके 3 स्टूडेंट्स जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। तो बाकी जो बचे हुए आपके कितने हुए यहाँ पे देखिए 22। तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा रहे थे हम लोग, रिमेनिंग वाले 22 हो गए। अब कुल 10 स्टूडेंट हमें चूज करने हैं। तो ये जो 3 स्टूडेंट हैं ये डिसाइड करते हैं कि या तो भाई तीनों चलेंगे या फिर कोई भी नहीं चलेगा। तो पहला केस, यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, जब यहाँ से तीनों चलते हैं ऑल विल ज्वाइन और हमें लेने कुल 10 हैं तो क्या होगा यहाँ से हमें लेने पड़ेंगे 7 और ये आपका पहला केस हुआ। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस जो होगा वो यहाँ पर कोई नहीं जाएगा और लेने आपको 10 हैं तो यहाँ पर आपके 22 में से 10 लेने पड़ेंगे। तो देखो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये 2 तरह की पॉसिबिलिटी आई, आइदर 3C3 एंड 22C7 और या फिर 3C0 एंड 22C10। तो दैट विल इक्वल टू 3C3 कितना हो जाएगा 1 इंटू 22C7 और 3C0 की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी 1 इंटू 22C10। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको
22C 7 प्लस 22C 10 में ही छोड़ देता हूँ, और जो भी बुक में आपको आंसर दिया हो देख लेंगे आप लोग, ये मैच करेगा इसको सोल्व करने पे। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर दिया है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the S's are together। चलिए देखते हैं भाई, ASSINATION, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उन्होंने कहा कि चारों एस को एक साथ रखना है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, ए और ये जो एस 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 है इसको हम एक सिंगल लेटर की तरह यूज करेंगे। फिर आगे आपका ए है, फिर आई है, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। तो टोटल आपके लेटर थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पर अब कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 4, तो ये हुए आपके 9 प्लस 1 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब ये आपको ये पूछा गया कि कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट 4s आर टुगेदर। तो ये जो 4s हैं ये एक साथ होंगे, और इनको आपस में इंटरचेंज करो तो हमें पता नहीं चलेगा सारे आइडेंटिकल हैं, तो इसको ऐसे ही एक सिंगल लेटर की तरह रहने देते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज, तो दैट विल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 3a हैं, और इसके बाद आप देखेंगे 2i हैं और 2n हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल। जब आप सोल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे। बाकी ये 3 फैक्टोरियल साथ एडजस्ट हो जाएगा। इंटू 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही होती है, और ये भी 2 ही होती है। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 2 4 कैंसिल हुआ, जो बाकी हमारे पास है ये आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। चलिए देखते हैं, तो यहाँ तक का मैं एक साथ ले लेता हूँ, ये आपका 720 हो जाएगा। और फिर यहाँ तक का एक साथ ले लीजिए आप लोग, देखिए ये होगा आपका 6 5 या 30, ये 210 हो जाएगा। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका, देखिए ये होगा आपका 2 जीरो तो छोड़ ही दीजिए, तो मैं 72 को 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये होगा आपका 72, और 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, तो ये 2 9 7 और 9 11, और यहाँ 5, और इधर आपका 1, तो 1 5 1 2, और ये आपकी 2 जीरो हैं जो आगे हम बढ़ा देंगे, तो इस तरफ का आंसर आता है 1 5 1 2 0 0। तो दीज आर द डिफरेंट अरेंजमेंट in which you can arrange the letters. So this was your exercise.